सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्री मून। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं ऑल अबाउट IBPS SO एग्ज़ाम के बारे में। इस एग्ज़ाम के थ्रू आप एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर बन सकते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है आप सभी स्टूडेंट के लिए जो भी एग्रीकल्चर के फील्ड में अपना ग्रेजुएशन कर रहे हैं और जो स्टूडेंट इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। तो ये एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा पॉपुलर है बैंकिंग के टर्म में। तो अगर आपको बैंकिंग वगैरह में जॉब करनी है, अच्छी खासी सैलरी वहाँ से लेना है, तो आप वीडियो को इन तक देखते रहिए, आपको सारी इन्फॉर्मेशन एग्ज़ाम के बारे में मिल जाएगी। और जितने भी लोग यार चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं IBPS SO एग्ज़ाम के बारे में। तो अगर आपको इस एग्ज़ाम के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता है तो आप वीडियो को इन तक देखते रहिए, आपको सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिल जाएगी। तो बात करेंगे सबसे पहले, अगर आप IBPS SO का एग्ज़ाम क्लियर कर लेते हैं तो आपको जॉब कहाँ मिलती है। तो आपके लिए इंडिया में बहुत सारे गवर्नमेंट्स बैंक हैं जहाँ पे एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर के लिए पोस्ट रहती है। और IBPS SO के एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें तो इसमें आपको 3 फेजेस से होकर गुजरना पड़ता है। सबसे पहले आपको प्री का एग्ज़ाम देना पड़ेगा, उसमें आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड टेस्ट किया जाता है। उसके बाद आपका मेंस का एग्ज़ाम होता है जिसमें आपका एग्रीकल्चर वाला सेक्शन रहता है और इसमें आपको एग्रीकल्चर GK और कुछ नए नए स्कीम्स जो होते हैं वो पूछे जाते हैं। अगर आप मेंस का कट ऑफ क्लियर कर लेते हैं उसके बाद आपको इंटरव्यू के लिए कॉल आता है। जब आप इंटरव्यू में अच्छा स्कोर करते हैं तो सभी मार्क्स को कंबाइन करके जब का टोटल कट ऑफ क्लियर हो जाता है उसके बाद आपको किसी न किसी बैंक में रिक्रूटमेंट मिल जाता है। एग्ज़ाम पैटर्न को डिटेल में बताने से पहले मैं आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहती है इस एग्ज़ाम को देने के लिए। तो यार इस एग्ज़ाम को सभी स्टूडेंट दे सकते हैं। कोई भी अगर एग्रीकल्चर के फील्ड में अपना ग्रेजुएशन किया है, चाहे उसका कोई भी स्ट्रीम हो, चाहे BSc किए हो, चाहे BTech किए हो, चाहे आप हॉर्टिकल्चर से हो, फूड टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, कोई भी कोर्स आपका हो, आप केवल ग्रेजुएशन किए हो, केवल वहाँ पे पास आउट हो, इसके लिए कोई ज़्यादा मार्क्स वगैरह नहीं चाहिए होता है। आप खुद से तैयारी करके इस एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हैं। और इस एग्ज़ाम को पोस्ट ग्रेजुएशन वाले स्टूडेंट भी दे सकते हैं, चाहे MSc किए हो, MTech किए हो या MBA भी किए हो, फिर भी आप इस एग्ज़ाम को देने के लिए एलिजिबल रहते हैं। बट थोड़ा सा दिक्कत ये रहता है, जो स्टूडेंट अपीयरिंग में रहते हैं, जैसे आपका 4th ईयर है तो आप एग्ज़ाम को केवल अपीयर हो सकते हैं बट एग्ज़ाम के लिए क्वालिफाई नहीं रहेंगे। जैसे आपका एग्ज़ाम क्लियर भी हो गया फिर आप उस पोस्ट के लिए नहीं जा सकते क्योंकि आपके पास डिग्री नहीं रहती है। ठीक है, इस एग्ज़ाम को बैठने के लिए आपकी डिग्री मस्ट है। तो एक बार आपके पास डिग्री आ जाती है एग्रीकल्चर की तो आप इस एग्ज़ाम की तैयारी करके बैंकिंग में अच्छी खासी जॉब पा सकते हैं। तो चलिए आगे बात कर लेते हैं IBPS SO का प्री का जो एग्ज़ाम होता है उसका पैटर्न कैसा रहता है, कौन कौन से सेक्शन होते हैं और कैसे क्वेश्चन उसमें पूछे जाते हैं। तो जनरली इसमें आपका 3 सेक्शन रहता है, रीजनिंग, इंग्लिश और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का। तो यार हर एक सेक्शन के अगर सिलेबस के बारे में बात करेंगे, एक एक चैप्टर बताने लगेंगे तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। मैं आपको PDF की लिंक दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ जाके सिलेबस चेक कर लेना। इसमें मैं आपको बताता हूँ नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने आते हैं और टोटल मार्क्स कितने रहते हैं। ठीक है, और कट ऑफ बताता हूँ कि कितने मार्क्स अगर आपके आएंगे तो आप इसके कट ऑफ क्लियर कर लेंगे। ठीक है, तो जो रीजनिंग का सेक्शन होता है उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके 50 रहते हैं और एक क्वेश्चन आपको 1 मार्क्स का रहता है, मतलब 50 नंबर के रीजनिंग का पेपर रहता है। और जो इंग्लिश का सेक्शन रहता है उसमें भी 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं बट उसके जो मार्क्स रहते हैं 25 मार्क्स होते हैं, मतलब 2 क्वेश्चन के 1 मार्क्स मिलेंगे आपको, 50 क्वेश्चन के 25 मार्क्स। ठीक है, और जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड रहता है आपका नंबर ऑफ क्वेश्चन रहते हैं 50 और टोटल मार्क्स जो रहते हैं आपके 50, एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का। ठीक है, रीजनिंग और मैथ में आपके 50-50 क्वेश्चन और 50-50 मार्क्स, और इंग्लिश में आपका 50 क्वेश्चन 25 मार्क्स के लिए। अगर आपको ड्यूरेशन बताएं तो हर एक सेक्शन में आपको 40-40 मिनट मिलने वाले हैं। ठीक है, तो आपका यहाँ पे 120 मिनट में 125 क्वेश्चन सॉल्व करने रहते हैं। आप आसानी से थोड़ा बहुत भी पढ़ाई कर लेते हैं स्टार्टिंग में तो अच्छे से कट ऑफ क्लियर कर लेंगे। यहाँ पे आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन 150 मिलने वाले हैं और टोटल नंबर ऑफ मार्क्स जो होंगे 125। इसमें कंबाइंड कट ऑफ भी रहता है और आपका सेक्शनल कट ऑफ भी रहता है। ठीक है, तो ओपन कैटेगरी वालों का अगर इस बार का जो मैं कट ऑफ बताऊँ आपको, तो जनरली जो कंबाइंड कट ऑफ रहता है 31-32 के पास तक जाता है, उससे ज़्यादा नहीं जाता है, और सेक्शनल कट ऑफ तो बहुत ही कम रहता है। तो अगर आप रीजनिंग के सेक्शन में 50 मार्क्स में से 10 या 12 मार्क्स भी ला लेते हैं तो आपका कट ऑफ आसानी से क्लियर हो जाएगा। और इंग्लिश में बात करें तो आप इंग्लिश में 25 मार्क्स में से 5 से 6 मार्क्स ला लेते हैं, ओपन कैटेगरी बता रहा हूँ, फिर भी आप आसानी से कट ऑफ को क्लियर कर लेंगे। और क्वांटा का भी सेम है, 50 में से आप 10 से 15 मार्क्स के बीच में भी रहते हैं, फिर भी आप आसानी से कट ऑफ क्लियर कर लेंगे।
तो मैं कहना चाहूँगा भाई आपका रीजनिंग अच्छा नहीं है, इंग्लिश अच्छा नहीं है, तो क्वांटा कम से कम अच्छा करके रखिए। अगर 50 में से आप 25 नंबर क्वांटा में कर लिए और उसमें कट-ऑफ क्लियर कर लिए तो आसानी से आप सेक्शनल कट-ऑफ भी क्लियर कर जाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अब मेंस के एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में बात कर लेते हैं। तो जो एफओ का एग्ज़ाम होता है यार, IBPS एफओ के लिए उनके नंबर ऑफ क्वेश्चन 60 क्वेश्चन आते हैं। पर्सनल जीके पूछा जाता है आपका, जनरल अवेयरनेस, और आपके डिग्री का सेक्शन जो रहता है उसके सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। और आपके नए नए जो स्कीम्स निकलती रहे गवर्नमेंट के एग्रीकल्चर के लिए, वो सभी पूछे जाते हैं। तो आप इन सभी चीज़ों की पढ़ाई करके आसानी से मेंस का भी कट ऑफ क्लियर कर सकते हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चन इसमें 60 पूछे जाते हैं और एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का रहता है, 60 मार्क्स के इससे क्वेश्चन आते हैं। और इसमें भी ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाता है, आप इसके 50% भी मार्क्स ला लेते हैं फिर भी आप आसानी से कट ऑफ क्लियर कर ले जाएंगे। और इसमें 2 लैंग्वेज में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप हिंदी से देना चाहते हैं तो हिंदी में दे सकते हैं, इंग्लिश में देना चाहते हैं इंग्लिश में दे सकते हैं। और इसमें आपका ड्यूरेशन आता है 45 मिनट का, ठीक है। 45 मिनट में आपको 60 क्वेश्चन करने रहेंगे। तो आप 50% भी क्वेश्चन कर लेते हैं, आपको आसानी से कट ऑफ क्लियर हो जाएगा, तो आप अच्छा खासा स्कोर कर पाएंगे और तो आपको इंटरव्यू के लिए भी कॉल आ जाएगा। तो इसी के साथ साथ मैं आपको अगर इंटरव्यू की बात करूं तो मेरे भी कुछ सीनियर्स हैं जिनका एक्सपीरियंस लेकर मैं आपको बता रहा हूं। उनके अच्छे खासे मार्क्स आए थे इंटरव्यू में और उन्होंने बताया कि आपका जो इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कुछ बड़े क्वेश्चन नहीं होते, कुछ नए नए जीके क्वेश्चन नहीं रहते। आपको वहाँ पे बॉडी लैंग्वेज और कितना ज़्यादा आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड है वो चेक किया जाता है और थोड़े बहुत आपके डिग्री से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको ज़्यादा पढ़ाई नहीं करनी है इंटरव्यू के लिए यार, आपका बॉडी लैंग्वेज अच्छा है, आपका कॉन्फिडेंस चेक करते हैं वहाँ पे, तो ये सब सही रख के जाएंगे, आप मेंटली प्रिपेयर होके जाएंगे तो आप आसानी से इंटरव्यू क्लियर कर लेंगे। उसके लिए ज़्यादा कुछ बड़ा तैयारी नहीं करना पड़ेगा आपको। अब बात करते हैं मेन चीज़ के बारे में, आपको IBPS एफओ के बाद आपको कितनी सैलरी मिलने वाली है। तो यार स्टार्टिंग में जब आप ज्वाइनिंग करेंगे किसी भी बैंक को तो आपको 50 से 55,000 तक स्टार्टिंग सैलरी आपकी रहने वाली है। और उसके अलावा भी आपको खर्चे मिलते हैं बैंक से। अगर आपका घर बैंक से काफ़ी दूरी पे है, अगर आप रूम लेके रहते हैं तो रूम का रेंट भी मिलता है और आपके मोबाइल रिचार्ज, ट्रैवलिंग के भी सारे खर्चे बैंक उठाता है, ठीक है। तो कुल मिलाकर के 60-65 हज़ार तक आपकी टोटल सैलरी पहुंच जाती है पर मंथ की। इसी के साथ साथ अगर इसमें वैकेशन की बात करें, आपको छुट्टी कैसे मिलती है, तो आपको पता ही होगा कि जनरली जो बैंक होते हैं इंडिया में गवर्नमेंट्स वाले, वो 10 बजे खुलते हैं और रात के 8-9 बजे तक बंद ही हो जाते हैं। तो उसके बाद आप आराम कर सकते हैं अपना घर वगैरह जाके। और इसके जो छुट्टियां रहती हैं, वीक में आपको 2 दिन छुट्टी मिलेगी, सैटरडे और संडे को, और मंथ में वही 4 संडे आते हैं तो 8 छुट्टियाँ मिलने वाली है आपको। और कोई भी अगर आपको फेस्टिवल्स वगैरह आ गए तो उसमें भी छुट्टी रहती है। अगर आपको पर्सनली कोई छुट्टी चाहिए तो उसके लिए भी आप मांग सकते हैं, कोई शादी वगैरह पड़ गया और आप या बीमार पड़ गए तो उसके लिए भी आप छुट्टी ले सकते हैं बैंक से, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये था वीडियो भाई इस एग्ज़ाम से रिलेटेड। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर आप इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पे एग्रीमून का जो सब डिटेल्स हैं, नंबर्स वगैरह हैं यहाँ पे दिए गए हैं, उनसे आप कॉल कर सकते हैं, उनसे आप कनेक्ट कर सकते हैं। और इस एग्ज़ाम के कोई भी अगर आपको नोट्स वगैरह चाहिए तो agreemoon.com ज़रूर विजिट करिए। और ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से जाकर ऐप को डाउनलोड करिए और उसमें रजिस्टर करिए। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।